एकमात्र बड़ा राज्य भी नहीं संभाल पा रही कांग्रेस। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच टकराव ने बढ़ाई राहुल गांधी की टेंशन। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की बात करें तो पूरे देश में उसकी कुछ ही राज्यों में सरकारें हैं। उन सब में भी सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य कर्नाटक है, जो कि आईटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से अहम राज्य है। लेकिन यहाँ दो प्रमुख नेताओं के बीच पावर शेयरिंग को लेकर सिर्फ टॉपवल की स्थिति है। ये दो नेता कोई नहीं बल्कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार हैं। दरअसल कर्नाटक में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की थी। कांग्रेस आलाकमान ने सीएम की कुर्सी सिद्धारमैया को दी थी, जबकि दावेदारी डीके शिवकुमार कर रहे थे। ये दावेदारी ही अब एक बार फिर चर्चा में आई है, जिसको लेकर दोनों ही नेता टकरा गए हैं और मुसीबतें राहुल गांधी की भी बढ़ गई हैं। डीके शिवकुमार ने बढ़ाई सिद्धारमैया की टेंशन। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने हाल ही में बयान दिया। पार्टी आलाकमान ने कहा था कि पार्टी ने राज्य में पावर शेयरिंग को लेकर एक फॉर्मूला तैयार किया था। डीके शिवकुमार ने कहा कि अब जब सरकार का आधा कार्यकाल हो जाएगा तो पार्टी हाईकमान राज्य के सीएम पद को लेकर एक बार फिर फैसला करेगा। डीके शिवकुमार के बयान ने सिद्धारमैया की टेंशन बढ़ा दी है। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या सिद्धारमैया को डीके शिवकुमार की वजह से कांग्रेस आलाकमान के दबाव में सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इस मामले में जब सिद्धारमैया से सवाल किया गया तो डीके शिवकुमार को उन्होंने झटका दे दिया। सीएम सिद्धारमैया ने डीके की बातें खारिज कर दी और कहा कि ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं था। बता दें कि 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम पद को लेकर लंबे समय तक विवाद देखने को मिला था। उस दौरान सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ही सीएम पद के बड़े दावेदार थे। वहीं केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद दोनों के बीच पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया। दोनों प्रमुख नेताओं के बीच जारी सिर्फ टॉपवल के चलते कांग्रेस आलाकमान ने डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री के पद के साथ प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी दिया था। ऐसे में अब डीके शिवकुमार ने कहा है कि 2023 में नई सरकार के गठन से पहले ही उनके और सिद्धारमैया के बीच सीएम पद को लेकर एक समझौता हुआ था। डीके शिवकुमार के बयान को जब सिद्धारमैया ने खारिज कर दिया तो डीके शिवकुमार भी अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के प्रति वफादार हैं। हालांकि उन्होंने यह जरूर संकेत दे दिया है कि आगे जाकर पावर शेयरिंग को लेकर कांग्रेस में दोनों नेताओं के बीच टकराव हो सकता है। दूसरी ओर राज्य सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चाएं काफी गर्म हैं। इस पर सिद्धारमैया का कहना है कि ऐसी फिलहाल कोई प्लानिंग ही नहीं है। सिद्धारमैया ने यह तक कह दिया कि कैबिनेट विस्तार उनका विशेषाधिकार है और जो भी फैसला होगा हाईकमान से होगा। धारवाड़ जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। हावेरी जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर जेडीएस को 1 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 13 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 7 पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। बीजापुर जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। बलिया जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किससे कितनी सीट मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर जेडीएस को 2 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 30 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 16 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 11 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 3 जाती नजर आ रही है। बेल्लारी जिले की 9 विधानसभा सीट हैं।
इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उडुपी जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर, जेडीएस को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी? जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 44 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 24 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 17 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 3 जाती नजर आ रही है। उत्तर कन्नड़ जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। रामनगरम जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर, जेडीएस को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी? जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 54 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 30 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 3 जाती नजर आ रही है। कोप्पल जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। चिकमंगलूर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर, जेडीएस को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी? जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 64 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 36 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 25 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 3 जाती नजर आ रही है। रायचूर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किससे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर को 1 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। चामराजनगर जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर, जेडीएस को 1 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी? जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 75 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 41 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 29 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 5 जाती नजर आ रही है। हस्साना जिले के 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। बीदरी जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर, जेडीएस को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी? जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 78 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 49 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 34 सीटों पर जीत मिल सकती है।
निर्दलीय के खाते में सीट 5 जाती नजर आ रही है। कोलार जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। मांड्या जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर जेडीएस को 6 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी? जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 101 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 54 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 30 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 11 जाती नजर आ रही है। बेलगाम जिले की 18 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 5 जाती नजर आ रही है। कोलार जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। मांड्या जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर जेडीएस को 6 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी? जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 101 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 54 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 30 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 11 जाती नजर आ रही है। बेलगाम जिले की 18 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 13 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 7 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर को 1 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। शिवमोगा जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर जेडीएस को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी? जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 126 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 71 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 43 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 12 जाती नजर आ रही है। गदग जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। बागलकोट जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर जेडीएस को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी? जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 137 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 76 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 46 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 12 जाती नजर आ रही है। तुमकुर जिले की 11 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर को 1 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। दक्षिणा कन्नड़ जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर जेडीएस को 2 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 156 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 88 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 53 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 15 जाती नजर आ रही है। यादगीर जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर को 1 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। बंगलौर ग्रामीण जिले की 28 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 15 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 11 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर जेडीएस को 2 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 188 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 105 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 65 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 18 जाती नजर आ रही है। चित्रदुर्ग जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। मैसूर जिले की 11 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर जेडीएस को 3 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 205 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 117 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 67 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 21 जाती नजर आ रही है। दावणगेरे जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर को 1 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कोडगु जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर जेडीएस को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 215 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 124 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 69 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 22 जाती नजर आ रही है। बंगलौर अर्बन जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। चिकबलपुर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर जेडीएस को 1 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 224 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 128 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 73 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 23 जाती नजर आ रही है।